तो हम लोग ने इसका सेंट्रॉइड तो निकाल लिया था, और सेंट्रॉइड निकाला क्यों है हम लोगों ने, उसकी वजह क्या है, मैंने आपसे बताया कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर उसमें कहीं पर ये शब्द आ जाए सेंट्रॉइडल या सेंट्रॉइड, या देखो चारों पार्ट में सेंट्रॉइड जैसा कोई शब्द है, तो बिना सोचे समझे पहले एक्स वाई सी निकाल लो, फिर आगे काम हम लोग करेंगे। अभी देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस पे। कहां निकालना है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस पे। आप ऐसे सोचो कि अगर आपको इस वाली लाइन पे निकालना होता, इस लाइन का कोई नाम लिख दे रहा हूं, जैसे मान लो ए बी पर आपको निकालना होता, तो आप क्या करते, यहां पर फॉर्मूला लिखते और ये गैप कितना हो जाता, इस हिसाब से 10 हो जाता। और अगर यहां के लिए बात करते तो हमें ये गैप चाहिए होता, और ये आप देखते तो कितना हो जाता, 110 हो जाता। ये गैप आप नाप पाए कब, जब आपको वो जो ए बी वाली लाइन है वो दिखाई दे रही है। अगर ए बी वाली लाइन दिखाई नहीं देगी तब क्या होगा, आप गैप नाप पाएंगे तब, जल्दी बताइए, नहीं नाप पाएंगे। वो लाइन दिख रही है तभी तो हमें पता है कि कहां तक का गैप नापना है हमें, कहां तक का डिस्टेंस नापना है हमें। तो क्या आपको इस सवाल में सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है? आप लोग ने जब सेंट्रॉइड निकाला था तो आपने यहां ओरिजिन लिया होगा, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस हो गई, ये आपने बनाई होगी, ठीक है। मगर ये कोई सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस थोड़ी है, ये तो हमने जो बेसिक एक्स एक्सिस बनाई कि ओरिजिन यहां है तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस नहीं है। सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस हमें बनानी पड़ेगी, और जब तक बनाओगे नहीं तब तक वहां का गैप नहीं नाप पाओगे। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं सेंट्रॉइडल एक्सिस बनाना, कि बनेगी कैसे वो। तो जो आपने सेंट्रॉइड निकाला है ना, इस पॉइंट को इस डायग्राम में बनाइए कि कहां होगा। आपने यहां ओरिजिन बनाया था, अब इसके हिसाब से x में कितना है, 36.42, तो x में चलना शुरू करिए। देखिए कहां तक जाएंगे, यहां तक चले गए तो ये 75 हो जाएगा, और हमें कितना जाना है, 36। इसको थोड़ा सा और उधर बना लेते हैं पॉइंट को, 75,10। तो अगर मैं यहां तक चला गया तो ये दूरी 75 हो जाएगी, और अगर यहां तक आया तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो अंदाजे से थोड़ा सा इससे आगे चले जाएंगे, यहां तक आगे सपोज इस जगह तक। फिर ऊपर कितना जाना है, वाई में कितना जाना है, 74.28। तो यहां से चलना शुरू करता हूं तो ये कितना हुआ अभी, 20, और अगर यहां तक चला गया तो 110 हो जाएगा, है ना, नहीं समझे। तो 74 के लिए यहां कहीं रुक जाए, अरे बोलो, यानी ये हो गया इस पूरी बॉडी का सेंट्रॉइड, और इससे जाने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस जैसी जो लाइन है, ये हो गई हमारी सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। समझ गया बात। अब सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस दिखने में कैसी है, एक्स जैसी, तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, एक्स वाले, क्योंकि हर बॉडी के फॉर्मूले एक्स वाले भी हैं और वाई वाले भी हैं। सेंट्रॉइडल एक्स पर जैसे BD³/12 होता है, सेंट्रॉइडल वाई पर DB³/12 होता है। हमें कौन सा यूज करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें कैसी लाइन पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो लाइन है वो आपको दिखाई दे रही है, और वो लाइन कुछ एक्स जैसी लाइन है। हालांकि उसके नाम से भी पता चल रहा है कि वो एक्स जैसी है, क्योंकि नाम क्या है, सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस। अगर लेकिन मैं इसका नाम कुछ और रख दूंगा, मान लो मैंने ए बी रख दिया, तो क्या ये सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस नहीं है, अभी भी है भाई। सेंट्रॉइड से जाने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस, तो नाम में तो कुछ नहीं रखा है। चलो वापस ये नाम कर देते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये लाइन एक्स जैसी है। तो अब इस लाइन पर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारे पास दो बॉडी हैं, इस बॉडी को 1 कह रहा हूं, इस बॉडी को 2 कह रहा हूं। तो आई एक्स एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है, और आई एक्स एक्स 1 क्या होगा, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। ऐसे लिखा करोगे तो कभी तुम्हें ये नहीं अटकोगे नहीं सवाल में कभी कि हमें क्या निकालना है। अब फॉर्मूला कौन सा आएगा यहां पर, पहली बॉडी के लिए एक्स वाला है ना, तो वो एक्स वाला फॉर्मूला क्या है, अच्छा फॉर्मूला लिखते कहां पर है, उसके सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस पर, जो इंडिविजुअल बॉडी का सेंट्रॉइड है वहां लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां पर कितना है भाई, BD³/12। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहां BD³/12
12 प्लस इसका एरिया कितना होगा 150 इंटू 20 नीचे वाले रेक्टेंगल का, तो कितना हो गया 3000 हो गया ये, इंटू गैप। अब गैप ध्यान से देखो, गैप कहां से कहां तक का नापते हैं, जहां फॉर्मूला पता है और जहां पर हमें निकालना है, तो यही गैप तो चाहिए मुझे। कितना होगा ये गैप, सोचो आप मुझे बताओ, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 74.28, उसमें से ये वाला 10 हटा दो तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी ये आया 74.28 माइनस, अच्छा 74.28 काहे की वैल्यू है yc, और 10 काहे की वैल्यू थी y1। अरे इसके कोऑर्डिनेट लिखे थे ना तुमने 75,10, तो ये था x1 ये था y1, तो yc माइनस y1, यानी पहली बॉडी के लिए गैप क्या होता है का स्क्वायर। समझ गए? तुमने ये लाइन क्यों बनाई, गैप नापने के लिए, और अब मैं तुम्हें गैप ऐसे ही रटा दे रहा हूं कि पहली बॉडी के लिए गैप क्या होगा और दूसरी बॉडी के लिए क्या होगा yc माइनस y2। तुम्हें अब वो दूसरी बॉडी के लिए गैप नापने की जरूरत भी नहीं है अभी, हाँ मैं नपवा दूंगा वो एक अलग बात है। देखो दूसरी बॉडी के लिए जब मैं लिखूंगा तो दूसरी बॉडी के लिए भी x वाला फॉर्मूला क्या है BD³ बाई 12, तो फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। सेकेंड बॉडी के लिए IXX2, तो फॉर्मूला वही हो गया BD³ बाई 12 प्लस एरिया कितना हो गया उसका 180 इंटू 30 यानी 5400 इंटू, मैंने देखो गैप डायरेक्ट लिख दिया yc माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरा इसमें वैल्यू भी पुट कर देता हूं अगर मैं, तो yc की वैल्यू कितनी है 74.28, y2 की वैल्यू है 110 का स्क्वायर, सही है इतना। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर दो जल्दी से एक लाओ ना जल्दी यार, कैलकुलेटर निकाल के नहीं बैठ तू, किसी के टेबल पे कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। 74.28 माइनस 1110 माइनस 35.72 आई ये वाली वैल्यू, ध्यान से सुनना, देखो क्या बता रहा हूं, ये आ गई वैल्यू माइनस 35.72 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर भी कर देता हूं, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 1275.91। ध्यान से देखना, कुछ सिखा रहा हूं तुमको। मैंने दूसरी बॉडी का गैप नापा नहीं, उसको डायरेक्ट लिख दिया yc माइनस y2, और yc और y2 की वैल्यू डाली, इतना आया, उसका स्क्वायर किया तो इतना आया। अब चलो नाप के देखते हैं जरा, ये तो हमने बिना नापे कर दिया ना, नाप के देखते हैं कुछ गलती तो नहीं हो रही। तो ये फॉर्मूला है और यहां पर हमें निकालना है, तो मुझे ये गैप चाहिए ना, सही है कि नहीं। आप मुझे बताओ ध्यान से देख करके, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ कितनी है 110। अरे भाई तभी तो इसका कोऑर्डिनेट 110 था, 110 में से अगर 74.28 माइनस करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा, सही है। तो 110 में से 74.28 माइनस करो तो वैल्यू आ रही है 35.72, आप देख लो यही आ रही है, लेकिन हमारे पास यहां पे वैल्यू माइनस में आई थी, यही तो फर्क है। लेकिन हमें करना होता है स्क्वायर, तो जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बात तो यही हो गई, सही है कि नहीं। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको, अभी आप लोग करना है इसको, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि देखो दूसरी बॉडी के लिए मैंने पहले ही गैप लिख दिया था बिना नापे, तो आपको निकालना तो मैंने सिखा दिया गैप कैसे निकालना है। गैप आप निकाल तभी पाओगे जब सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस को बनाओगे, और सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कब बना पाओगे, जब वो पॉइंट निकाल पाओगे तभी तो बना पाओगे। एक्सी वाईसी निकाल पाओगे, उसको डायग्राम में बना पाओगे तभी तो बना पाओगे वो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वाली लाइन। अच्छा अगर हम सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वाली लाइन ना बनाएं, क्योंकि हमें तो पहले से पता है कि पहली बॉडी के लिए गैप कितना होगा yc माइनस y1, दूसरी बॉडी के लिए गैप कितना होगा yc माइनस y2, तीसरी बॉडी होती तो yc माइनस y3। लेकिन किन सवालों में, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वाले सवालों में। कोई डाउट इसमें किसी को? निकाल के भी मैंने दिखाया है गैप आपको, आप निकाल भी सकते हो मन कर रहा है तो। ये वैल्यू जो है आप देखोगे तो ये एक्चुअली y2 माइनस yc का स्क्वायर लिखी हुई है, लेकिन चाहे y2 माइनस yc लिखो या yc माइनस y2 लिखो, अगर ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं समझे बात? मेरे कहने का मतलब है 2 माइनस 3 का स्क्वायर लिखो चाहे 3 माइनस 2 का स्क्वायर लिखो, इन दोनों का आंसर सेम होता है। करके देख लो, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1,
3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। समझ गए? तो हमें क्या ध्यान रखना है, अब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अगर सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस का सवाल मिलेगा तो तुम गैप को बिल्कुल नहीं नापोगे, तुम डायरेक्ट गैप लिखोगे yc माइनस y1। अब इसमें वैल्यू रखते हैं पहले वाले में, तो पहले वाले के लिए b की वैल्यू कितनी है, चलो अलग बना देते हैं, ये 150 था और ये 20 था, तो bd क्यूब बाई 12, तो 150 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 3000 और yc माइनस y1, तो yc माइनस y1 ये 74 माइनस 0.28 माइनस 10 कितना आएगा, 64.28 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, सही है। यहां पर भी वैल्यू रख देता हूं, जो दूसरी बॉडी है उसको यहां बना रहा हूं। दूसरी बॉडी के लिए b कितना हो गया 30 और d कितना हो गया 180, तो 30 इंटू 180 का क्यूब बाई 12 प्लस 5400 और यहां yc माइनस y2, yc कितना है 74.28 और y2 कितना है हमारा 110, दूसरी बॉडी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसको जब हम लोग ने किया था तो कितना आया था, ये 35.72 का स्क्वायर। माइनस आ रहा है तो लगा लो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, दोनों को जोड़ देना, क्या निकल कर क्या आ जाएगा, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर मूवमेंट ऑफ एनर्जी। करो जल्दी से इतना नोट। चलो बच्चों इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में निकालना है सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर। तो सेंट्रोइडल वाई एक्सिस भी अभी हमें दिख नहीं रही है, अगर दिख रही होती, दिखना बहुत जरूरी है वरना गैप नहीं नाप पाओगे, है ना। चलिए सेंट्रोइडल वाई एक्सिस बनाते हैं। तो वही तरीका है, सेंट्रोइड हमने बना रखा है, इससे जाने वाली वाई वाली लाइन क्या हो जाएगी, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। तो यानी ये वाली लाइन जो है ये क्या हो गई, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। ठीक, वाई एक्सिस है तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, वाई वाले, सही है ना। तो वाई वाला फॉर्मूला अगर मैं यहां लिख लूं तो इसका हो गया dv क्यूब बाई 12 और इसका भी हो गया फॉर्मूला, तो वाई वाला सेम ही होता है, क्या हो गया dv क्यूब बाई 12। इसके बाद चलो हम सेंट्रोइडल y पर निकाल लें, यानी आई वाई वाई बराबर होगा आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2। तो पहली बॉडी के लिए अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला प्लस एरिया इंटू गैप का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट बॉडी ये है हमारी, फॉर्मूला क्या है db क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना निकाला था 3000 इंटू गैप। अब गैप नापते हैं जरा पहले हम लोग, हमें जो गैप चाहिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये वाला गैप चाहिए ना, हमें इस फॉर्मूले को यहां निकालना है ना, ये गैप चाहिए। जरा मुझे बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 75 है, और यहां तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है 36.42। समझ गए कि नहीं भाई, अभी जब ये बनाया था तो कैसे बनाया था, 36.42 इधर गए थे और 74 पॉइंट समथिंग ऊपर गए थे। तो मुझे तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये कैसे निकलेगी, 75 में से ये माइनस कर दे, सही है ना। 75 को अगर आप देखो तो वो x1 y1 और ये x2 y2। अब आप इसको देखो तो एक्चुअली आप क्या बता रहे हो, आप मुझे बता रहे हो 75 माइनस 36.42 का स्क्वायर, यही बता रहे हो ना। 75 क्या था y1 और 36 सॉरी x1 और 36.42 क्या था xc, और क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, अगर स्क्वायर लगा होता है तो अंदर हम चेंज कर सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर पहली बॉडी के लिए गैप क्या होता है xc माइनस x1। तो इसको एज अ फॉर्मूला तुम लोग याद रखो, तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गैप निकालने के लिए। पहली बॉडी के लिए गैप क्या होगा xc माइनस, और ये जो दूसरी बॉडी का गैप है ये देखो मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, ये होगा xc माइनस x2। दूसरी बॉडी का गैप कितना होगा तुम करके देख लेना, xc माइनस x2 होगा। तो ये हो गया। तो अब मैं इसकी जगह यानी सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर जो गैप लिखूंगा तो मैं ज्यादा कुछ इस डायग्राम में नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट ये गैप इतना लिख दे रहा हूं xc माइनस x1 का
होल स्क्वायर। सही है, तो अब वैल्यू रख दें। तो पहली बॉडी के लिए d कितना है 20 और b कितना है 150, तो 20 इंटू 150 का क्यूब बाई 12 प्लस 3000 और xc की वैल्यू कितनी है 36.42 माइनस 75 का स्क्वायर। यहाँ माइनस में आएगा लेकिन स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये पहली बॉडी के लिए हो गया। दूसरी बॉडी के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा db क्यूब बाई 12 प्लस एरिया उसका कितना आया था 5400 इंटू गैप उसका कितना होगा, अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे, xc माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसमें भी सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसकी भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, उठा करके ये वाला आंसर और जो ये वाला आंसर आएगा इनको जोड़ दीजिएगा तो आई वाई वाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को? करिए आप लोग, मैं जब तक इसमें वैल्यू रख देता हूँ। तो d कितना है हमारे पास 180 और b है उस बॉडी का 30 का क्यूब बाई 12 प्लस 5400 इंटू xc कितना है 36.42 माइनस x2 कितना है 15 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे जो भी आएगी, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू को उठा करके जोड़ दीजिएगा तो आई वाई वाई की टोटल वैल्यू आ जाएगी, यानी एमओआई आ जाएगा कहां पर, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर। नोट करिए जल्दी से इतना। अच्छा, आप लोग ने एक चीज नोटिस करी कि जब हम सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर निकाले थे अभी, तो गैप क्या यूज किया था, और अगर और ज्यादा बॉडी होती तो वाई सी माइनस वाई थ्री वाई सी माइनस वाई फोर। जब हमने सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पे निकाला तो गैप क्या लिखा हमने, तो ये आपको याद रखना है। सवाल में जैसे ही आपको दिखेगा कि सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो फिर गैप ढूंढना नहीं है, समझ गए ना, डायरेक्ट लिखना है क्या, एक्स सी माइनस एक्स वन एक्स सी माइनस एक्स टू। और एक्स सी जब आपने निकाला होगा तो आपने एक्स वन एक्स टू तो निकाला ही होगा, है ना। इसी तरह से जब आपसे पूछा जाएगा सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस पर, तो ये गैप डायरेक्ट लिखिएगा, ठीक। अभी हमने जब सवाल शुरू किया था तो हमने आपसे एक्स सी वाई सी दोनों निकलवा लिए थे पहले ही। अगर मेरा सवाल केवल इतना होता तो क्या हमें एक्स सी की जरूरत पड़ती, तो फिर एक्स सी मत निकालना, एग्जाम में टाइम नहीं वेस्ट करना हमें, समझ गए कि नहीं। अगर हमें केवल ये निकालना होता सेंट्रोइडल वाई एक्सिस पर, तो क्या हमें वाई सी की जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती, तो फिर उस केस में हम वाई सी नहीं निकालते। समझ गए मेरी बात कि नहीं, एक ही एक निकालना, और दोनों कह दिया तो दोनों निकालना है, फिर तो पूरा निकाल लेना एक्स सी वाई सी दोनों। अगला सवाल है इसमें कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रोइड कोई लाइन होता है कि पॉइंट होता है, पॉइंट होता है ना, और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालते हैं, हमेशा लाइन पर, ए बी वाली लाइन, सी डी वाली लाइन, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, लाइन पर निकालते हैं, पॉइंट पे नहीं निकालते। और अगर पॉइंट पे निकालने को बोल दिया तो क्या करना है, उस पॉइंट से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों पे निकालना होगा। तो वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड, तो पहले सेंट्रोइड अगर मैं बनाऊं तो यहां कहीं बनाया था अभी मैंने इसका सेंट्रोइड, तो अभी सेंट्रोइड से जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वर्टिकल लाइन पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि आपको एक्चुअली ये दोनों निकालने हैं। फिर से यही तो निकालना हुआ, एमओआई अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है, और एमओआई अबाउट सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, क्योंकि ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, तो यही दोनों निकालने रहेंगे। समझ गए काम, दोबारा नहीं निकालना है, एग्जाम में आ जाए तो पता चला फिर दोबारा पूरा निकाले पड़ो। जो आंसर अभी हम लोग ने निकाल लिए हैं वही बस थर्ड पार्ट में रिपीट करके लिख देना है। कोई डाउट इसमें? आगे देखो, फोर्थ पार्ट भी समझो क्या है। फोर्थ पार्ट कह रहा है पोलर एमओआई अबाउट सेंट्रोइड। पोलर का मतलब होता है आई जेड जेड। मैंने आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई है, पीछे वीडियो भी उसका है, जिसने नहीं देखा होगा देख लीजिएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से आई जेड जेड बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो पोलर एमओआई अबाउट सेंट्रोइड, जब भी पोलर नाम आ जाए तो क्या करो कि पहले पोलर हटा करके क्या सवाल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तो पोलर हटा करके हमारा सवाल है कि एमओआई कहां पर निकालना है, सेंट्रोइड पर, यानी कि ये थर्ड वाला पार्ट जो अभी मैंने समझाया। और सेंट्रोइड पे निकालेंगे तो कितने एमओआई आएंगे, दो आएंगे। एक आएगा हमारा आई एक्स एक्स और एक
और अगर इसके आगे पोलर लग गया, यानी आई जेड जेड पूछ रहा है, तो वो क्या होता है इन दोनों का सम। तो जो फोर्थ पार्ट है इसका पोलर एमओआई वाला, उसमें आई जेड जेड बराबर हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। समझ गए? लेकिन उसने पोलर एमओआई कहां पूछा है? सेंट्रॉइड पे। तो जो ये एक्स एक्स है ना, इसका मतलब है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, और जो ये वाई वाई है इसका मतलब है सेंट्रोइडल, और ये आपने पहले ही निकाल रखे होंगे, बस उठा करके उनको जोड़ देंगे तो पोलर एमओआई आ जाएगा। कोई डाउट? जो नोट करना हो इसमें नोट कर लो, थर्ड फोर्थ पार्ट में मैंने कुछ कराया तो है नहीं।